हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केसी फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेकेंड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग उस सभी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे जो आपके क्लास 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अलावे हम और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपको रिवाइज भी कराते चलेंगे, जिसके थ्रू आपका पूरे चैप्टर्स का रिवीजन हो सके। तो आप बने रहिए, इन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करें। चलिए, पहला सवाल हम लोग लेते हैं। तो सवाल है, कह रहा है कि 100 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ +5 कूलम from infinity to a particular point in a uniform electrostatic field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहने का मतलब है कि एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कह रहा है, पूछा है आपसे पोटेंशियल उस पॉइंट का बताइए। तो आप जानते हो कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाएंगे, चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ए पॉइंट पर अगर हम इसको उठाते हैं चार्ज को, तो आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल ए का माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कितना होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब चार्ज यहां पर कैसा है, तो Q है। अब यहां पर चार्ज दिया हुआ कितने हैं, 5 कूलम चार्ज को उठा करके लाना है। कहां से, इन्फिनिटी पर। अब आपको ये भी चीज पता है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल एज्यूम किया जाता है फिजिक्स में, क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल एट ए क्या हो गया, ध्यान दीजिए, वर्क डन का वैल्यू कितना है, कितना वर्क डन करना पड़ा, तो 100 जूल करना पड़ा। ठीक है, 100 जूल करना पड़ा। और चार्ज कितने, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 कूलम है, तो 5 ओवरऑल देखो तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 20। तो मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को 5 कूलम को उठाएंगे ए पॉइंट पर, तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। देखिए यही 20 वोल्ट आपका ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्या क्लियर है, याद आ गया होगा। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस चैप्टर का यही मूल मंत्र है। आगे बढ़े क्या, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 3 डिफरेंट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन में देखोगे कि दे विल हैव इक्वल चार्जेज, दे विल हैव सेम पोटेंशियल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन सेलेक्ट करना। तो ये आपको याद होगा कि जब 3 कैपेसिटर को सीरीज में रखते हैं, याद कीजिए, कैपेसिटर है और इसको अगर हम लोग सीरीज में रखोगे, ध्यान दीजिए, और अगर मान लीजिए हम इसको पोटेंशियल से यहाँ पर क्या वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तब एक चीज कॉमन होता है, तीनों एक कैपेसिटर में होता है, चार्ज जो होता है वो सेम होता है। यहाँ पर मान लीजिए चार्ज Q है तो यहाँ भी Q रहेगा, यहाँ भी रहेगा। मतलब कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेम होगा, चार्ज विल बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, C1 C2 और C3 में। क्या याद आया, चार्ज सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस केस में डिफरेंट होता है। प्लस ये भी तुम जानते होगे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर, याद है, याद आया होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन, दे विल हैव इक्वल चार्जेस, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो। क्या याद आया, ठीक है। अगर यही तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता तब पोटेंशियल सेम होता, याद करो, तीनों ही कैपेसिटर को अगर हम लोग क्या करते, पैरेलल में कनेक्ट कर देते, तब क्या होता कि पोटेंशियल जो होता वो सेम होता। मतलब C1 C2 और C3 पर तीनों पर सेम पोटेंशियल होता और उसके इसमें चार्ज डिफरेंट होता। क्या क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल ये सवाल है, ये सवाल आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग सभी पेन एंड पेपर लेके बैठो
और मेरे साथ प्रयास करो कि हम लोग, तुम पहले सोल्व करो इसको, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए तो सवाल ये है, कह रहा है कि होलो मेटल स्फेयर जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ई चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस कितना है 80 वोल्ट है। मतलब कहने का मतलब एक हॉलो मेटल स्फेयर है, हॉलो मतलब खाली है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस कितना 80, मतलब इस पॉइंट का सरफेस का पोटेंशियल कितना है 80 वोल्ट। अब आप जानते हो कि हॉलो मेटल स्फेयर है, मतलब पोटेंशियल जो होता है थ्रू आउट सेंटर से जो यहाँ सरफेस तक क्या होता है वो सेम होता है। अब जैसे जैसे हम इस सरफेस से दूर चल जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा घटता जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, V बराबर KQ डिवाइडेड बाय R। अब सरफेस से जैसे जैसे हम लोग क्या दूरी को बढ़ाएंगे पोटेंशियल क्या होगा घटेगा, लेकिन सेंटर से अप टू सरफेस तक पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। मतलब इनसाइड इस पॉइंट का भी पोटेंशियल पूछेगा तब 80 वोल्ट ही होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा मतलब 80 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या याद आ रहा है, मजा आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, इसी तरीके से आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए हो गया होगा, चलिए आप लोगों ने ट्राई किया होगा। कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज, कब डिक्रीज करेगा जब वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ, मतलब कैपेसिटर है, अब इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे एक स्लैब को इंट्रोड्यूस करें, मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की तरह हम लोग। तो आपको पता है कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी स्लैब को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को मान लीजिए के को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटर के बीच में, तब क्या हो जाता है कैपेसिटेंस क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय डी। ए क्या होता है एरिया ऑफ द प्लेट, कैपेसिटर का मान लीजिए प्लेट के बीच का, मतलब किसी कैपेसिटर के प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, और जैसे हम इसके बीच में एक स्लैब को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए इसका कांस्टेंट के है, इसका वैल्यू के है, तो ये क्या होगा कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाएगा। मतलब किसी भी स्लैब को इंट्रोड्यूस करोगे तो कॉपर है स्वाभाविक इसका भी मतलब कुछ वैल्यू होगा, जैसे इंट्रोड्यूस करोगे कैपेसिटेंस क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। वही बात एल्यूमिनियम में है, वही बात जिंक में है। तो तीनों अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज ना करके क्या होगा इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया ये नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है, कह रहा है कि टू कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है, जिसका आप देख लीजिए ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड है और एक 4 माइक्रोफराड है। मतलब एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफराड है, दूसरा कैपेसिटर है 4 माइक्रोफराड, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दिया है सीरीज में ऐड कर दिया गया, तो ठीक है सीरीज में ऐड कर दिए हैं और एक वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कह रहा है ये क्रॉस 120 वोल्ट, मतलब 120 वोल्ट का बैटरी इसमें सप्लाई किया गया, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई किया। अब आप जानते हो कि कैपेसिटर अगर दो सीरीज में है तब क्या सेम रहता है, चार्ज दोनों का सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जब दो कैपेसिटर होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना जरूरी है। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। या हम बताए थे कि दो कैपेसिटर होगा तो सीधे दोनों को क्या करोगे, दो कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट निकालना होगा तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 करो, क्लियर है। अब C1 पहला कैपेसिटर कितना है 6, दूसरा कितना है 4 है, और डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, मतलब देखो तो 24/10 कितना हो गया 2.4 माइक्रो
फराड, मतलब C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया है। जब C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया है तो आपसे पूछा है कि दोनों का चार्ज तो सेम रहता है, तो पहले हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं, है ना। तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, Q बराबर क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। मतलब चार्ज का भी वैल्यू यहां से आ जाएगा, दोनों पर कितना कितना चार्ज है तो देख लीजिए। तो नेट चार्ज कितना होगा, देखो तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया है, 2.4 है, 2. और वोल्टेज कितना सप्लाई हुआ है, 120 वोल्ट सप्लाई हो गया, मतलब ये Q का वैल्यू हो। अब आप मतलब दोनों के लिए चार्ज क्या होगा, ये वैल्यू इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम हो। आपको सिर्फ निकालना है पोटेंशियल। तो आप ये जानते हो कि कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज बटे पोटेंशियल, है ना। तो आपको निकालना है इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो हम लोग ये निकाल सकते हो V बराबर कितना हो गया, Q बटे C। तो Q कितना आ गया है, Q कितना है 2.4, 2.4 इंटू 10 इंटू 120 है, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय C। तो कितना के लिए पूछा, 4 माइक्रोफराड के लिए। कैपेसिटेंस आपको पोटेंशियल बताना है अक्रॉस 4 माइक्रोफराड के, तो C के जगह पर वैल्यू डाल दो 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 120 था कैंसिल हो जाएगा 30 से, मतलब 2.4 इंटू 30, मतलब वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, इसको ये 0 इसको खा गया, मतलब 72, 72, मतलब ये 120 वोल्ट में 4 माइक्रोफराड खा गया, कितना 72 वोल्ट। ये तो अगर आपसे पूछता 6 माइक्रोफराड तो 120 में 72 घटा देते, तो इसका आंसर कितना हो गया, सबसे पहले तो 72 वोल्ट हो गया। अगर इसी में आपसे पूछता 6 माइक्रोफराड तो 120 माइनस 72 कितना बचेगा, बचेगा ये हो गया, ये हो गया 48 वोल्ट हो गया। इससे पूछता तो भी हम इसी फॉर्मूला से निकाल देते, यहां तक सेम प्रोसेस पे आते, बस 4 के जगह पर हम लोग 6 लिख देते, तब आ जाता आपको 48। क्या याद आ रहा है सारी चीजें, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते, चलो आ गया होगा, आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा। देखिए कोई भी कैपेसिटर होता है जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट, मतलब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप होता है। अब जैसे ही आप किसी कैपेसिटर को चार्ज से डिस्कनेक्ट करते हैं, तब एनर्जी रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, उसके प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन गेट्स किल्ड इन instantly, gets a mild shock, gets a fatal shock, is not affected practically। अब जैसे आपको पता है ना, चिड़िया देखते होंगे कि कार पे बैठी रहती है आराम से, है ना, उस पे किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, तो ये क्या रहता है, इट्स नॉट गेट अफेक्टेड, ठीक है, ये अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पता ही होगा आप लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, गेट्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर्स का कहीं ना कहीं आपको थीम देखने को मिलेंगे, और ये एक क्वेश्चन है, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है। और देखोगे कि और कौन कौन से सवाल इससे आ सकते थे। सवाल क्या है कि एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड विदाउट रिमूविंग द बैटरी, मतलब बिना बैटरी के हटाए हुए कैपेसिटर के प्लेट के क्या कर दिया, दोनों के बीच दूरी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। जैसा कि आप जानते हो कैपेसिटर्स में एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट, एक पे पॉजिटिव सिग्मा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रहता है। अच्छा, दोनों के बीच दूरी क्या है, डी है ना, दोनों के बीच दूरी, तो बिना बैटरी के हटाए हुए कह रहा है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया।
तो अब तो एक फॉर्मूला जानते हो कि अगर हम डिस्टेंस दो प्लेट के बीच की बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस पे इफेक्ट करेगा। और फॉर्मूला क्या होता है याद करो, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय टी। ए क्या होता है, तो प्लेट के बीच, ये है एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया। जब हम लोग दूरी को बढ़ा देंगे, जब डी इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, टी को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। मतलब कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। जब कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो आप एक चीज और ध्यान देते हो, जानते होगे कि कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो प्लेट के बीच की अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे कैपेसिटर के बिना बैटरी के हटाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं क्या होगा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटर्स के। अगर तुम क्या कर सकते हो, तो यहां से ध्यान दो, हम लोग ये लिख सकते हो, V बराबर लिख सकते हो, V बराबर Q बाय T, ये लिख सकते हो। वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, और यहां पर ध्यान दीजिए कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए चार्ज को भी क्या करना होगा, डिक्रीज होना, मतलब चार्ज को भी डिक्रीज करना होगा। तो अगर इस ऑप्शन में चार्ज डिक्रीज रहता तो हम लोग ऑप्शन को मारते। अब यहां देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है, पहला कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, देखो तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस तो डिक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा, मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। इस तरीके से ऑप्शन को आप इलिमिनेट करो, है ना, असर्शन रीजन का सवाल हो, है ना, कोई भी सवाल हो, मोर देन वन ऑप्शन हो, इस तरीके से एलिमिनेट करोगे। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, आपको चार्ज स्टोर विल इंक्रीज, देखो तो चार्ज यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, अब मतलब हमको एनर्जी का फॉर्मूला लगाना होगा। तो आप जानते होगे कि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला कितना होता है, कैपेसिटर के इसमें फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। टी हो गया कैपेसिटेंस, भी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कैपेसिटेंस के। अब कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, मतलब एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, मतलब ये ऑप्शन सही हो। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं। क्या, इससे बहुत सारे सवालों को आप, इस तरीके के सवाल को आप सोल्व कर सकते हो। क्या समझ में आया, कहीं कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसी प्रकार हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफराड। मतलब क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोफराड के कितने कैपेसिटेंस की जरूरत होगी ताकि हमको इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मिला वो 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिले। मतलब 2 माइक्रोफराड का कितने, ये 4, 3, 5, 6 कितने होंगे, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम, ध्यान दीजिए, 2 कैपेसिटर लगाते हैं, 2 कैपेसिटर है, और दोनों को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ोगे, दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो 2 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड, तो इक्विवेलेंट याद कीजिए 2/2 कितना हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलेगा वो 1 माइक्रोफराड का मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा 1 माइक्रोफराड। आप जानते हो कि अगर ये सीरीज में हो तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। इस फॉर्मूला पर रखोगे तो आपको C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 माइक्रोफराड। ठीक है, अगर हम इस दो, अगर देखिए पहला तो ये हो गया,
है ना, हम लोग चेक कर रहे हैं, इस तरीके से चेक करोगे, इस तरह के सवाल बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर दोनों कैपेसिटर को हम लोग क्या करें, दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में सिलेक्ट कर देते हैं, दोनों को पैरेलल में हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है, दोनों को हम लोग पैरेलल में सिलेक्ट कर दें तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। दोनों पैरेलल में है, 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में होता है तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होता है, C1 प्लस C2, मतलब कितना, देखो तो 2 माइक्रो प्लस 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफराड हो गया। हमको अभी भी क्या कितना चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड। ऐसा करें, एक और कैपेसिटर हम लोग ऐड कर देते हैं पैरेलल में, ठीक है, एक और 2 माइक्रोफराड, है ना। तो देखिए तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, इस बार 6 माइक्रोफराड हो गया। बहुत समस्या है, हमको चाहिए कितना, 5। तो अगर हम तीन कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड किए, है ना, तब आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना, 6, हमको चाहिए 5। तो ऐसा करो, अगर तुम चाहोगे तीसरा मेथड की, हम ऐसा करें कि 2 को पैरेलल में ऐड कर दें और 1 को सीरीज में ऐड कर दें, 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में। तो ठीक है, पैरेलल में जो रहेगा उसके साथ देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर के 4, और उसके बाद 4 और 2 का इक्विवेलेंट बनाओगे तब आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब है इसके साथ क्या करो, एक कैपेसिटर यहाँ है 2 माइक्रोफराड, हम बस चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से तुम चेक करके आंसर लाओगे, है ना। दूसरा कैपेसिटर है ये भी 2 माइक्रोफराड का, इसके साथ हम लोग सीरीज में 2 माइक्रोफराड को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐड कर दे रहे हैं। अब देखो क्या होगा, है ना, अब देखिए क्या होगा। तो देखो ये दोनों कितना है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1। अब इसका इक्विवेलेंट और ये 2 मिलकर के कितना, ये दोनों पैरेलल में होगा, 2 प्लस 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 3 हो गया। मतलब ये भी नहीं मिला, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मिला कि यही अगर तीन कैपेसिटर को हम लोग इस तरीके से ऐड कर दें और एक और कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में ऐड कर दें 2 माइक्रोफराड का, तब तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, C इक्विवेलेंट। देखो तो ऊपर वाले मिलकर के 3 और ये इसका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है 2, तो 3 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड का, दूसरा कैपेसिटर क्या कीजिए, दूसरा कैपेसिटर यहाँ से 2 माइक्रोफराड और इसके साथ सीरीज में एक और ऐड कर दीजिए 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, ठीक है, और एक और कैपेसिटर्स को आप ऐड कर दीजिए 2 माइक्रोफराड। देखिए अब देखो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब ये 2 और 2 मिलकर के कितना होगा, इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफराड। अब देखिए तो 1 2 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, तीनों पैरेलल में हो जाएगा, मतलब C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफराड, और यही तो चाहिए था 5 माइक्रो। मतलब कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ी, 2 माइक्रोफराड का, देखो तो 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं, इस तरीके का एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, हमेशा पूछता है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, आपको तो पता है कि अर्थ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो माना गया है क्या, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज इनफाइनाइट, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, क्लियर है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज एज्यूम टू बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया, बी ऑप्शन हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि जब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग इंट्रोड्यूस करोगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच हम लोग क्या करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए ध्यान दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, दोनों के बीच दूरी d है, और क्या कह रहा है कि इस दोनों प्लेट के बीच में एक हम अमरीशपुरी को ऐड कर दें, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग ऐड करते हैं, जिसका क्या है, मान लो इसका डाई इलेक्ट्रिक
स्लैब का, इसका वैल्यू कितना है, हम लोग मान लेते हैं के मान लेते हैं, ठीक है, के मान लेते हैं। तो कह रहा है कि विच रिमेन्स कनेक्टेड टू ए बैटरी देन चार्ज ऑन द प्लेट रिलेटिव टू अर्लियर चार्ज, मतलब चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है कि जब दो प्लेट के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग किसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग ऐड करेंगे के को, तब क्या होता है, कैपेसिटेंस पर इफेक्ट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी। और कैपेसिटेंस क्या होता है, जैसे ही किसी स्लैब को हम लोग ऐड करोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है कैपेसिटेंस। अब आपसे क्या पूछा है कि which remains connected to a battery, then what is the effect of charge on the plate relative to earlier charge, मतलब पहले जो चार्ज था, अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो कैपेसिटेंस बराबर कितना होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो अगर कैपेसिटेंस को क्या करना है, मेंटेन करना है, तो चार्ज और पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अगर पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो चार्ज को भी बढ़ाना होगा, तो स्वाभाविक है चार्ज को भी, ताकि हम लोग जो कैपेसिटर मिलता है, जैसे 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर को बनाना है, तो Q और V का रेशियो क्या होना चाहिए, उसी अनुपात में होना चाहिए। अब जैसे चार्ज को हमने ले लिया 4 माइक्रो कूलम और पोटेंशियल को ले लिए मान लीजिए 2 वोल्ट, तो देखो तो मिल करके कितना आ जाएगा, मतलब 2 माइक्रोफराड आया। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं इसको कांस्टेंट रखते हैं T को, ठीक है। तो चार्ज पर क्या इफेक्ट हो, अब स्वाभाविक है जैसे ही के को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा, चार्ज को भी क्या करना होगा, चार्ज को भी बढ़ाना होगा। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा, तो चार्ज मोर इज द आंसर, ठीक है, यही होगा। क्या क्या बोला है, when a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate capacitor which remains connected to a battery, then charge on the plate relative to earlier charge will increase, more हो जाएगा, मतलब चार्ज बढ़ जाएगा, यही आंसर। क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं ताकि चैप्टर्स का पूरा फीलिंग आया, आपको पूरा फील चैप्टर का देना, मेरा यही कॉन्सेप्ट, ठीक है।